सो हाय ब्रेसेट चैनल पे आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये होगा मेरा वीडियो 1। तो चलिए शुरू करता हूँ। थोड़ा बता देता हूँ अपने ब्रेसेट के बारे में। तो मैं एक ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी पे काम कर रहा हूँ। वो एक प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, बट एक ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से बनी हुई एक डिजिटल करेंसी ही होगी। तो इस करेंसी मेन ये है कि मैं सिर्फ एक ऐसी करेंसी बना रहा हूँ जिसकी वैल्यू सिर्फ ऊपर जाए, कभी भी नीचे ना हो। उसके फैक्टर्स कुछ हैं, वो मैं आगे बता दूंगा, एल्गोरिदम से हैं वो मैं सब समझा दूंगा। और इस करेंसी के प्रॉफिट क्या होंगे? प्रॉफिट होंगे मेन दो चीज़ों से। पहला है कि इसकी वैल्यू हमेशा ऊपर जाएगी, वो मैं बताऊंगा कैसे जाएगी। एंड सेकंड हो गया कि इसकी वैल्यू जो भी मार्केट में ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी लोग यूज़ करेंगे, उसकी जितनी भी फ़ी रहेगी, फीस होगी जो हम चार्ज करेंगे प्लेटफॉर्म, तो हाफ फी इन्वेस्टर्स में देंगे, मतलब ओनर्स में जिन्होंने कॉइन माइन करवाया, एंड हाफ फी प्लेटफॉर्म पे जाएगी। तो ऐसा कुछ होने वाला है हमेशा हमारे इसमें। तो हम सिर्फ दो ही चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, एक है एवर इंक्रीजिंग करेंसी और दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूशन फीस इन्वेस्टर्स को एंड प्लेटफॉर्म को। तो ये हो गया सिंपल सा मेरा दो चीज़। अब इसमें बताता हूँ हमारी करेंसी एसेट करेंसी कैसे है। लाइक हम इसे एसेट डिजिटल करेंसी का नाम देने वाले हैं। अब एसेट करेंसी इस प्रकार है कि इसमें एसेट के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है कि उसकी इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ उसका प्राइस भी बढ़ना चाहिए। दूसरा हो गया कि एक इनकम सोर्स हो, पैसिव इनकम सोर्स हो, मतलब उसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, पैसिव इनकम सोर्स हो एंड सेफ हो। थर्ड हो गया है कि उसका रियल यूज़ केस हो। लाइक आपका एसेट हो गया, आपका घर हो गया आपका एसेट, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। तो घर आप रेंट से दे दिए, उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है एंड रेंटल इनकम आ रही है, तो वो एक एक्चुअल एसेट होता है। गोल्ड नहीं कह सकते क्योंकि गोल्ड में भी आप रेंटल में नहीं दे सकते, उससे पैसिव इनकम नहीं आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंट ही बढ़ता है, थोड़ा बहुत। तो अभी तक तो 118% या मतलब कुछ ऐसा ही बढ़ा है। एंड करेंसी में तो ये है ही नहीं, अभी तो फिएट फिएट ही हर जगह चल रहा है। लाइक 1:1 का है, $1 इक्वल टू 1, मतलब यूएस डॉलर में तो 1 ही है, यहाँ 1 रुपी 1 है। तो एक ऐसी करेंसी जिसकी प्राइस इंक्रीज हो, वैल्यू सेम रहे, बट वो एक एसेट की तरह काम करे। तो ये तीनों फैक्टर्स मिला के मैं एक्चुअल पे इस ब्रेसेट पे काम कर रहा हूँ। अब ये बताता हूँ मैं जेन्युइन कैसे, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप करना बहुत मुश्किल है एंड विदाउट ट्रस्ट मुझे नहीं लगता इस पर कोई इन्वेस्ट करने का सोचेगा भी। तो ट्रस्ट के लिए एक तो पहला हो गया कि ऐसी कोई भी करेंसी अभी तक बनी नहीं है जिसकी प्राइस इंक्रीज़ हो। अब इंक्रीजिंग के फैक्टर तो मैं बता दूंगा आगे, बट ट्रस्ट के लिए मुझे इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मतलब लोगों का एक कोर भरोसा होता है ना, वो बना रहे। उसके लिए मुझे ब्रांड बनाना पड़ेगा। ब्रांड मैं खुद से ही बना सकता हूँ एंड खुद के लिए मैं ये कोशिश भी कर रहा हूँ, मतलब वीडियो भी बना रहा हूँ एंड बाकी सारे प्लेटफॉर्म में अपडेट कर रहा हूँ। तो एक वो ट्रस्ट फैक्टर मैं मतलब ला रहा हूँ धीरे। एंड ट्रस्ट की बात ही मतलब क्या होता है, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हो गए या स्टार्टअप हो गए, अगर वो शट डाउन मतलब सर्विस दे रहे हैं तो ठीक है, सर्विस दिए, पैसा दिया और काम हो गया। इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, उनमें लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं? मतलब बैंक भी तो बैंकरप्ट हो जाते हैं आजकल। तो मतलब ट्रस्ट का कुछ भी नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं, ना ही किसी मतलब अदर के ऊपर। तो मैं अपने इसमें एक ट्रस्ट फैक्टर डालने के लिए, मतलब लाइक बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन में भी कोई ट्रस्ट नहीं है। अगर सभी ने सेल कर दिया तो वैल्यू जीरो है। बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन रह जाएगा जिसे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दूसरे कंप्यूटर से, वो भी विदाउट एनी डिपेंडेंसी। ये सेम सारी चीज़ें हैं, बट इसमें ट्रस्ट फैक्टर मुझे अभी ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा कि मैं प्रोवाइड कर पाऊँगा अलग से, ताकि मैं ना रहूँ तो भी आपका ट्रस्ट बना रहे, तो भी आपका पैसा कहीं ना जाए। एट लास्ट मैं पैसा जो भी मेरे पास आएगा मैं कहीं ना कहीं बैंक में रखूँगा या किसी को मतलब कुछ भी उसका यूज़ करूँगा। तो एक ट्रस्ट मुझे डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे लेवल पे एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, और लोग ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अच्छे से अभी नहीं समझा पाऊँगा ट्रस्ट का फैक्टर, बिकॉज अभी मैंने इसका कुछ हल नहीं निकाला है। गोल्ड बैक्ड होगा या कुछ ऐसा रहेगा कि मैं इसे लॉक करके रखूँगा कहीं पे। हाँ, एक दूसरी चीज़ मैं ज़रूर बता सकता हूँ। अगर ये पूरा पैसा मतलब जो मैं ले भी रहा हूँ, वो अगर मैंने मतलब वो कुछ भी होता है, इन्फ्लेशन आता है या कुछ भी हुआ बाई चांस, अगर पूरा पैसा चला भी गया, बैंक भी बैंकरप्ट हो गया, कोई दे नहीं पा रहा है, तो भी आपकी वैल्यू मार्केट में रहेगी। इतना मैं आपको मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर समझा दूंगा ये कैसे हो पा रहा है। किसी ने इन्वेस्ट किया है मेरे में, मैंने उसे कॉइन दिया है, अब उसका कॉइन मार्केट में यूज़ हो रहा है,
तो वो ठीक है, वो मार्केट में चल रहा है, उसकी वैल्यू है, एंड वैल्यू मेरे पास है। वैल्यू मैंने ना भी दी उसे, मतलब वो पैसे कॉइन के कॉइन के बिहाफ पे ना भी दिए तो भी वो मार्केट में ट्रांजेक्शन करेगा।